समय की बात है। एक चूहिया, एक पक्षी और एक सॉसेज आपस में दोस्त बन गए। उन्होंने मिलजुल कर एक घर बनाया और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से और खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने घर के सभी काम आपस में बांट लिए। पक्षी का काम प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लेकर आना था। चूहे का काम पानी लाना और आग जलाना था। सॉसेज का काम खाना पकाने का था। जैसा कि आपको पता है कि जो संपन्न होता है वह हमेशा कुछ और पाने की चाहत रखता है। एक दिन रास्ते में पक्षी की मुलाकात एक अन्य पक्षी से हुई। वह दूसरे पक्षी को अपनी अच्छी परिस्थितियों के बारे में घमंड से बताने लगा। हालांकि दूसरे पक्षी ने उसकी बातें सुनकर उसे मन ही मन गरीब और साधारण समझते हुए कहा कि आज उन दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया। इसी बीच घर में चूहिया ने आग जलाई और पानी भर कर रख दिया और वह आराम करने के लिए अपने छोटे से कमरे में चली गई थी जब तक कि उसे कपड़ा बिछाने के लिए नहीं बुलाया गया। सॉसेज रसोई घर में था तथा भोजन पका रहा था। जब रात के खाने का समय होने वाला था तो उसने सूप और सब्जियां इत्यादि तैयार करके रख दी और एक दो बार खुद सब्जियों में रोल किया। इसी बीच पक्षी भी लकड़ियां लेकर घर आ गया और अपना बोझ नीचे रख दिया। तो वे भोजन करने के लिए बैठ गए और भोजन करने के बाद वे सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। इसी तरह उनका जीवन शानदार तरीके से बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद पक्षी को वह दूसरा पक्षी फिर से मिला और कहने लगा कि चूहिया और सॉसेज ने आपको मूर्ख बनाया है और काफी समय से नौकर की तरह रखा है। उन्हें एक बार के लिए अपने काम बदलने चाहिए और इसे दूसरे तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। ये सब बातें सुनकर कर पक्षी वहीं से वापस घर आ गया और जंगल भी नहीं गया। घर पर आते ही काम बदलने के लिए कहने लगा। हालांकि चूहे और सॉसेज ने भी बहुत प्रार्थना की परंतु पक्षी नहीं माना और कहने लगा कि लॉटरी डालते हैं, जिसके हिस्से में जो काम आएगा वो वही करेगा। फिर उन्होंने इसके बारे में लॉटरी डाली जिसके अनुसार सॉसेज को लकड़ियां लाने का काम मिला, चूहिया रसोइया बन गई और पक्षी के हिस्से में आग जलाने और पानी लाने का काम आया। फिर क्या था? सॉसेज लकड़ियां लाने चला गया, पक्षी ने आग जलाई और पानी भर कर रखा। चूहिया खाना बनाने के लिए रुकी और इंतजार करती रही जब तक कि सॉसेज घर नहीं आया और अगले दिन के लिए लकड़ियां नहीं ले आया। लेकिन सॉसेज के बहुत देर तक नहीं आने पर उन दोनों को डर लगा कि कुछ गड़बड़ है और पक्षी उसे देखने के लिए थोड़ी दूर उड़कर गया। हालांकि कुछ ही दूरी पर उसे सड़क पर एक कुत्ता मिला जिसने सॉसेज को लकड़ियां लाते समय पकड़ लिया था और उसे मारकर खा रहा था। पक्षी ने कुत्ते को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन बोलना व्यर्थ था क्योंकि तब तक कुत्ते ने सॉसेज की जान ले ली थी। पक्षी ने उदास होकर लकड़ियां उठाई और घर आ गया। जो कुछ उसने देखा था वह सब चूहिया को सुनाया। वे बहुत परेशान थे लेकिन साथ रहने के लिए सहमत हो गए। उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया और खाली पेट ही सो गए। अगले दिन पक्षी लकड़ियां लेने गया और चूहिया भोजन तैयार करने लगी। चूहिया ने भोजन तैयार किया और उसे सजाने के लिए सॉसेज की तरह बर्तन में घुसकर उन्हें मिलाने के लिए सब्जियों के बीच लुढ़कना और रेंगना चाहती थी। इसी प्रयास में उसकी त्वचा, बाल जल गए और चूहिया की भी जान चली गई और घर में जल रही लकड़ियों से घर में आग लग गई। जब चिड़िया रात को लकड़ियां लेकर आई और घर में आग लगी हुई देखी और वहां कोई रसोइया भी आसपास नहीं दिखा तो पक्षी ने परेशानी में लकड़ियां फेंकी, आवाजें लगाईं, लेकिन कोई भी नहीं मिला। पक्षी पानी लाने के लिए दौड़ा और तभी उसके पंजों में बाल्टी फंस गई और वह उसके साथ ही कुएं में गिर गया और कुएं में गिरने से पक्षी की भी जान चली गई। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी बाहर वालों की बातों में आकर अपना घर ना जलाएं। धन्यवाद।